हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी एमके जैन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स का चैप्टर। और जेनेटिक्स के चैप्टर में बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? दैट वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी। और मैंने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ उसका एक थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था टी.एच. मॉर्गन ने। जो भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था दैट वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नेम था फेलो का? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज टी.एच. मॉर्गन। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना बेटा, वो हमें पढ़ना है, क्योंकि उसमें से आज एक और कॉन्सेप्ट हमारा निकलने वाला है। और वो हमारे कॉन्सेप्ट का नेम क्या है? लिंकेज। इसीलिए आप इसको, ये जो आपकी एनसीईआरटी का एक एक्सपेरिमेंट है टी.एच. मॉर्गन का, आप इसको डिपिक्शन ऑफ लिंकेज लिख लीजिए। या एक तरह से वो क्या कर रहा था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मतलब जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बॉवेरी ने दी थी, उन्होंने क्या दी थी? थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो मॉर्गन को तो सर दर्द हो गया कि थ्योरी में बोल रहे, क्या अगर मैं इसको प्रैक्टिकली करूँ तो क्या वही रिजल्ट आएंगे जो सटन एंड बॉवेरी ने कहा? क्या क्रोमोसोम और जीन, क्या सच में जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम? क्या क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंट एसोर्ट होंगे? क्या उनमें सेग्रीगेशन होगा? मीन्स जो जो भी उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे अपनी थ्योरी के, क्या वो सभी के सभी फॉलो होंगे अगर मैं एक्सपेरिमेंटली इसको करके देखूं? तो जो भी उन्होंने थ्योरेटिकल चीज़ें दी उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की। तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के साथ किया बेटा? कल मैंने उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आपको बता दिया था, जिसका नेम क्या था? फ्रूट फ्लाई, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और क्यों उन्होंने उसको चूज किया एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, वो मैंने आपको रीजंस बता दिए थे। तो यहाँ पे अब उन्होंने क्या किया? अब ये उनका वही एक्सपेरिमेंट है। मैंने कहा था ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? टी.एच. मॉर्गन ने। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अभी हेडिंग पे मत जाना, हेडिंग को मैं भी जस्टिफाई करूंगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था बेटा? मैंने कल आपको क्या बताया था? ड्रोसोफिला के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? ड्रोसोफिला इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मतलब डिप्लॉयड नंबर कितना हो गया? इट इज, मतलब 2n इज इक्वल टू 8 हो गया। इट मीन्स n इज इक्वल टू 4 है। मतलब 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला के पास। इसलिए तो सिलेक्ट किया था, बहुत कम नंबर है, इसके साथ प्ले करना बहुत ईजी होगा, एक्सपेरिमेंट करना ईजी होगा। तो उन्होंने क्या लिया बेटा? उन्होंने, और मैंने कल एक चीज़ और बताई थी, पहले ये सुन लीजिए कि जो भी मेल और फीमेल था उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म था। और मेल क्या था? हेटेरोमॉर्फिक था। मतलब अगर मैं यहाँ पे मेल का क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट या जीनोम लिखूं तो क्या आएगा? 6 क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई। कल बताया था ना, 6 क्या है? ऑटोसोम। और लास्ट का जो पेयर है वो क्या है? दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। और मेल क्या था यहाँ पे? हेटेरोमॉर्फिक। और अगर मैं फीमेल का कॉम्प्लीमेंट लिखूँ तो इट इज 6 प्लस एक्स एंड एक्स। फीमेल्स कैसी हैं ड्रोसोफिला में? दीज आर होमोमॉर्फिक। जैसे हम लोग हैं ह्यूमंस में, हम लोग कैसे हैं? हमारे पास 22 पेयर्स है ना। चलो मैं पेयर्स नहीं लिखती। हमारे टोटल कितने क्रोमोसोम हैं बेटा? वी है 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 44 तो हैं हमारे ऑटोसोम्स, जो हमारी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स और उन सबकी इंफॉर्मेशन जिन जिन के पास है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। जो क्रोमोसोम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। वो है 44। और जो लास्ट पेयर है, मतलब 45th एंड 46th क्रोमोसोम, वो है हमारे सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो आप लोग समझ जाओगे ना क्या है ये। या इसको आप कैसे लिख सकते हो? 42 को यू कैन राइट डाउन 22 पेयर प्लस XX। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल। इफ आई राइट लाइक दिस 44 प्लस XY, और I can write it like this 22 plus XY, means I am talking about a male, क्योंकि मेल के पास क्या होता है? XY। तो मेल क्या है ह्यूमन के केस में? हेटेरोमॉर्फिक। यहाँ पे कल बताया था ड्रोसोफिला का मेल भी कैसा है? हेटेरोमॉर्फिक। तो मॉर्गन ने क्या किया? ये ऑटोसोम्स को नहीं लिया, उन्होंने क्या लिया? सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम के पास, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर उन्होंने जो है, जो भी कैरेक्टर के जीन थे उनको स्टडी किया। अब उन्होंने क्या लिए? मॉर्गन ने किसके ऊपर काम किया बेटा? उन्होंने सिलेक्ट किए सेक्स क्रोमोसोम्स। और उन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर 3 कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट थे। कौन कौन से वो कैरेक्टर्स हैं? कैरेक्टर उन्होंने क्या क्या लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये समझ लीजिए।
कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया, एक तो उन्होंने लिया बॉडी कलर, एक उन्होंने लिया आई कलर, और थर्ड उन्होंने लिया टाइप ऑफ विंग्स। ये तीन कैरेक्टर के बेटा जो जीन थे ना, दीज वर लोकेटेड ऑन दी सेक्स क्रोमोसोम्स। इन कैरेक्टर के जो जीन थे वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, ऑन दी सेक्स क्रोमोसोम। तो ये है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, जीन, और जीन की क्या होती हैं, एलील। क्यों होती हैं, क्योंकि एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। तो अगर मैं लिखूं डोमिनेंट एलील और इधर मैं लिख लेती हूँ रेसेसिव एलील, तो जो बॉडी का कलर है बेटा, ड्रोसोफिला में बॉडी का कलर मिलता है दो टाइप का। एक तो बॉडी होती है ग्रे या ब्राउन। अब क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर ब्राउन है तो आई विल राइट इट लाइक ब्राउन, अदरवाइज इट इज़ ग्रेइश ब्राउन। तो एक तो ब्राउन कलर का बॉडी कलर है, क्योंकि वो डोमिनेंट है तो मैंने डोमिनेंट के नीचे लिखा। और दूसरा बॉडी कलर का और कौन सा वेरिएंट प्रेजेंट है, दैट इज येलो। तो बॉडी दो तरह की मिलती है, ब्राउन एंड येलो। ब्राउन वाला क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, येलो वाला क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। ओके, अब आई कलर भी दो तरह के मिलते हैं, कौन से, एक तो रेड आई कलर जो डोमिनेंट होता है, पता है ना, मैंने आपको बताया था डोमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप। तो ये एनसीईआरटी में यूज हुई है टर्म। वाइल्ड क्या होता है, डोमिनेंट, जो सबसे पहले आया था, उसके बाद म्यूटेशन के बाद बनता है रिसेसिव। तो ये क्या है, दिस इज द म्यूटेंट ट्रेट। तो अगर कहीं पे वाइल्ड एंड म्यूटेंट लिखा हो तो घबराना नहीं है, ये म्यूटेंट है। तो रेड आई कलर वॉज दी ओरिजिनल, दी वाइल्ड टाइप, दी डोमिनेंट एलील, और उसके सामने दूसरा क्या हो जाएगा, वाइट आई कलर, है ना। कितने भयानक है दोनों के दोनों ट्रेट, लाल आंखें, सफ़ेद आंखें। टाइप ऑफ विंग्स, टाइप ऑफ विंग में नॉर्मल ट्रेट क्या है बेटा, मतलब डोमिनेंट ट्रेट क्या है, नॉर्मल विंग्स, और दूसरे क्या है, मिनिएचर विंग्स, मिनिएचर विंग्स। तो ये उन्होंने लिए। तो ये है कैरेक्टर, और कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन, और हर जीन की क्या है हमारे पास, दो एलील्स। तो बॉडी कलर क्योंकि दो टाइप का मिलता है, तो बॉडी कलर को जो जीन कंट्रोल कर रहा है उसकी क्या है, दो एलील। या तो बॉडी कलर होगा ब्राउन या येलो, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। आई कलर या होगा रेड या होगा वाइट। टाइप ऑफ विंग्स या होंगे नॉर्मल या होंगे मिनिएचर। इन तीनों के तीनों कैरेक्टर के जो जीन्स से दीज दोज वर प्रेजेंट ऑन दी सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे मेल के पास क्या है बेटा, XY, और फीमेल के पास क्या है, XX कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। अब यहाँ पे लिखते हैं सिंबल्स। अब अगर आप मेंडल को याद करोगे, है ना, अभी मैम ने कैसे लिखने सिखाए थे अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, कि जो डोमिनेंट ट्रेट है उसका कैपिटल ले लो और रिसेसिव में उसी को स्मॉल लेटर से दिखा दो, है ना। लेकिन भाई ये है TH मॉर्गन, फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इनकी अपनी अलग ही रिप्रेजेंटेशन है, इनकी अपनी अलग ही दुनिया है। उन्होंने क्या कहा, हमेशा डोमिनेंट क्यों, उन्होंने कैसे लिया, उन्होंने क्या सिंबल्स यूज़ किए। जो रेसेसिव ट्रेट है ना बेटा, रेसेसिव ट्रेट कौन है, येलो, तो इन्होंने क्या लिया सिंबल बॉडी कलर के लिए, वाई रेसेसिव ट्रेट का इनिशियल लिया, बट इन स्मॉल लेटर, और उसी के ऊपर जब उन्होंने लगा दिया प्लस, तो इससे प्लस लगा के उन्होंने डिनोट किया किसको, डोमिनेंट ट्रेट को। अब ऐसे ही यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट क्या है, W, तो स्मॉल w, ये क्या हो गया, रेसेसिव। डोमिनेंट को नहीं छेड़ा, मेंडल में हम क्या करते थे, अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे मेंडल के हिसाब से सिंबल्स अगर लिखने होते तो मैं क्या लिखती, कैपिटल R और वहाँ पे लिखती स्मॉल r, यही करते थे ना हम। नहीं, यहाँ पे मॉर्गन ने क्या किया, जो रेसेसिव वाला है उसका इनिशियल यूज़ किया, और इनिशियल भी कौन सा, लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर यूज़ किया, W, और इसी के ऊपर जब उन्होंने लगा दिया प्लस तो ये बन गई सिंबल ऑफ डोमिनेंट एलील। इधर भी क्या हो गया, स्मॉल l और इधर स्मॉल m, और इधर क्या हो जाएगा, M पॉजिटिव। पहले तो यही चीज़ समझनी है आपको, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर्स की। तो तीन कैरेक्टर्स हैं, तो उन्होंने क्या किए, मॉर्गन ने दो एक्सपेरिमेंट किए, 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस। और वो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था, एक बार बेटा ये दो कैरेक्टर लेके किया, और एक बार उन्होंने ये दो कैरेक्टर लेके किया। तो दिस इज क्रॉस वन हम भी अभी करेंगे, बॉडी कलर और आई कलर को लिया। और दूसरे में क्या करेंगे, क्रॉस 2 में हम क्या करेंगे, आई कलर और टाइप ऑफ विंग्स। तो दो क्रॉस जो है TH मॉर्गन ने किए, और वो दोनों के दोनों क्रॉस हमारे पास देखो स्क्रीन पे रेडी हैं यहाँ पे।
ठीक है, अब ये फालतू का और झमेला यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस के लिए था आपको। चलिए, अब इस क्रॉस से आपको क्या पता चल रहा है बेटा? इस क्रॉस को बड़ा ध्यान से, हम इसको बना भी सकते हैं अपने हाथ से, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता तो मैं एज इट इज़ ले आई। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये क्या है? ये है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो वो थ्योरी कह रही है उसको एक्चुअल में क्रोमोजोम के ऊपर जीन बैठे हुए हैं। चलो अब इसको करके देखते हैं, क्या जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कह रही क्या वो ट्रू है? उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। तो उन्होंने क्या किया, ये ले लिए बेटा, दिस इज क्रॉस ए या क्रॉस 1। क्रॉस 1 में उन्होंने क्या किया, मैंने क्या कहा, ही वॉज प्लेइंग विद दी सेक्स क्रोमोजोम। तो सेक्स क्रोमोजोम कौन से? ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है? दिस इज एक्स एंड एक्स, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है? दिस इज एक्स क्रोमोजोम, दिस इज एक्स, क्योंकि दोनों सिमिलर बनाए हैं। और यहाँ पे क्या बनाया है, एक सीधी लंबी लाइन है और एक को नीचे से बेंड कर दिया, ये क्या है? वाई क्रोमोजोम। तो रिप्रेजेंटेशन क्या रखी उन्होंने, ये देखो बेटा, अगर दो क्रोमोजोम ऐसे बना रहे हैं तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स, मतलब किसके सेक्स क्रोमोजोम बनाए? फीमेल के। और मेल का कैसे बनाया है? एक सीधा और एक ऐसे बेंड। तो ये क्या दिखा रहा है? एक्स, और ये वाला क्या दिखा रहा है? वाई। दैट मीन्स ये किसका कॉम्प्लीमेंट बनाया, किसके सेक्स क्रोमोजोम बनाए हैं? हमने मेल के। और इन सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर मैंने क्या कहा, इन कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट हैं। तो अभी हम कौन से दो कैरेक्टर ले रहे हैं? बॉडी कलर एंड आई कलर। तो बॉडी कलर का जीन ये बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसी की ऑल्टरनेटिव ट्रेट इसके होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होगी। दूसरा हमने क्या लिया है? आई कलर का जीन ये बैठा हुआ है और इसकी भी एलील इसके होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर होगी, तो यही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब चलो पहले इनके नेम लिख लेते हैं। ये क्या है बेटा? वाई, ये है डब्ल्यू, क्योंकि एक हमने लिया है बॉडी कलर और एक हमने लिया है आई कलर। तो ये क्या है? वाई एंड डब्ल्यू दोनों क्या लिए हैं? रेसेसिव। तो फीमेल हमने कैसी ली है बेटा? रेसेसिव। और मेल में यही जीन इसी लोकस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? वाई प्लस, और इधर क्या प्रेजेंट है? डब्ल्यू प्लस। उसी जगह पे उसी लोकस पे वही जीन प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है? बॉडी कलर को कंट्रोल कर रहा है और आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ मैंने वाई पे क्यों नहीं बनाए? अब इस जीन की ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म एक यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये भी क्या होगा? वाई एंड डब्ल्यू। बताया था ना, ये तो अब आप भूले नहीं हो ना। जब पेयर में क्रोमोजोम होंगे, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर होगा, तो हर एक टाइप के उसके पास दो क्रोमोजोम होंगे। तो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होगा उसी की एलील यहाँ पे प्रेजेंट होगी। सॉरी, अगर एक क्रोमोजोम के ऊपर वाई है तो उसी लोकस पे उसके सामने वाले होमोलोगस क्रोमोजोम पे भी वाई होगा, मतलब उसी कैरेक्टर की एलील होगी। यहाँ पे डब्ल्यू है तो यहाँ पे भी डब्ल्यू है। तो ये तो हो गया रेसेसिव। अब ये लिया है हमने, मेल को लिया है डोमिनेंट, एंड माय क्वेश्चन वाज कि मैंने इसकी एलील यहाँ पे क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बेटा x का पार्टनर y नहीं है, y अपने आप में एक अलग क्या है? y अपने आप में, अरे किधर से भी नहीं चल रहा, तो y क्या है? y अपने आप में अलग क्रोमोजोम है, x अलग क्रोमोजोम है। यहाँ तो x का ये पार्टनर था, यहाँ पे x का पार्टनर प्रेजेंट नहीं है ना, y का पार्टनर प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? x का पार्टनर नहीं है ना, x अकेला है। दिस कंडीशन इज नोन एज हेमीजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम हेमीजाइगस कंडीशन। ये कैसी है? होमोजाइगस, एक्स एक्स, यहाँ पे क्या है? एक्स एंड वाई, एक्स एक ही प्रेजेंट है, दो नहीं है, तो हेमीजाइगस। तो वाई पे क्यों नहीं बना सकते भाई? वाई एक अलग क्रोमोजोम है, वाई के ऊपर अपने अलग क्रोमोजोम्स होते हैं। जो एक्स के ऊपर क्रोमोजोम है वही वाई के ऊपर नहीं होंगे, वाई अपने अलग से क्रोमोजोम उसने कैरी किए हुए हैं। गॉट इट? तो पहले अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो बेटा फिर आगे मूव करते हैं। तो हमने पेरेंट्स क्या लिए? देखो यहाँ पे पेरेंट इन्होंने क्या लिए हैं बेटा? एक्स एक्स। ये तो हो गई हमारे पास कौन? शी इज़ दी, अरे 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 अरे, शी इज़ दी फीमेल। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सिर्फ देखते जाना है, आपको कुछ लिखने की या कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनते रहो। कीप ऑन लिसनिंग मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये बेटा दोनों एक्स और एक्स है, तो ये हो गई फीमेल। कैसी फीमेल है? प्लस प्लस वाले जो कैरेक्टर थे वो डोमिनेंट थे, जिनके ऊपर प्लस नहीं था वो रेसेसिव थे। तो फीमेल को कैसा लिया गया है? यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे रेसेसिव। गॉट इट? अब इसको देखिए, एक क्रोमोसोम एक्स है और एक वाई है, और एक्स के ऊपर जो दो एलील है जीन की वो क्या है? प्लस प्लस, मतलब डोमिनेंट है। तो इसको हमने ये देखो लिख भी रखा है, ये फीमेल है, ये मेल है। मेल को हमने कैसा लिया है? मेल को हमने लिया है डोमिनेंट।
और इन्होंने क्या बना दी डायरेक्टली F1 जनरेशन। तो F1 नहीं बनानी, हम क्या करेंगे, हम पहले इनके गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो मत भूलना, अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या रेशो आया था डाई हाइब्रिड क्रॉस का, 9:3:3:1। याद है सबको, इसमें 9 तो था जो डोमिनेंट पेरेंट जैसे थे, 1 था जो रिसेसिव पेरेंट जैसे थे, और जो बीच के ये 6 आए थे, ये कुछ नया ही कॉम्बिनेशन बन गया था दोनों पेरेंट के बीच का, मतलब बीच का नहीं कह सकते, नए कॉम्बिनेशन थे जिनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ये किस वजह से बने थे रिकॉम्बिनेंट, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। सेल डिवीजन में आपने 11th के अंदर क्रॉसिंग ओवर का ऑलरेडी मैकेनिज्म सारा पढ़ा हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये क्या बनते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेंट्स। गॉट इट। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, इन पेरेंट्स को लिख लेती हूँ। पहले ये तो आ गई बेटा मेरे पास फीमेल। फीमेल क्या है, उसके एक एक्स के ऊपर है YW, और दूसरा भी उसके पास, फीमेल के पास दोनों एक्स होंगे और दोनों के ऊपर क्या प्रेजेंट है, YW। और इधर मेल, मेल क्या है, मेल के पास है एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम। एक्स के ऊपर क्या है, Y+W+। पहले तो ये बोलो, ये चीज़, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई। ये क्रोमोजोमल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने सिर्फ उनको ऐसे लिख लिया जैसे हम नॉर्मल एलील्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें हमने करानी है क्या, क्रॉसिंग। अब हम करा रहे हैं इन दोनों के बीच में क्रॉस। ठीक है, ये हो गए मेरे पास पेरेंट्स। तो ये हो गई हमारे पास फीमेल, और ये हो गया हमारे पास मेल। तो इनसे क्या बनेंगे गैमीट, बताइए। इस फीमेल का गैमीट क्या बनेगा, एक तो ये गैमीट बन जाएगा XYW, और दूसरा भी क्या बन जाएगा, XYW। तो ये बन गए बेटा दो गैमीट। इधर भी इसके मेल के भी दो गैमीट बन जाएंगे, एक बनेगा XY+W+, और दूसरा गैमीट बनेगा सिर्फ Y। क्या इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए बेटा। सिंपल डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे ये था ना TT क्रॉस TT, तो इसके क्या गैमीट बनते थे, कैपिटल T, इसके क्या बनते थे, स्मॉल t। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, x के पास क्या है, दो कैरेक्टर के, ये वाला x इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये x इधर आ गया, ये y इधर चला। तो ये क्या बन गए, दीज आर दी गैमीट्स। अब गैमीट्स के अंदर क्या होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन से बेटा हमारे पास क्या आती है, फर्टिलाइजेशन से हमारे पास आएगी F1 प्रोजेनी। अब वो F1 निकालो, F1 कैसे आएगी, देखो इनका F1 अगर करें तो कैसे निकाल सकते हो आप, बाय मेकिंग यूज ऑफ दी पनेट स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास पनेट स्क्वायर। अब पनेट स्क्वायर में क्या है, एक साइड लिख लो फीमेल के गैमीट्स XYW एंड XYW, और इधर लिख लीजिए मेल के XY+W+, और एक हो गया सिर्फ Y। तो अब इनकी फ्यूजन करवा दो, तो XY+W+, और साथ में क्या आ जाएगा, XYW। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है। चलो एक काम करते हैं, इसको बॉक्स को थोड़ा ना बड़ा बना लेते हैं, और ये फालतू की चीज़ें हम हटा देते हैं बीच में से। गैमीट आपको समझ आ गए, सीधा हम गैमीट की यहाँ पे मैं ऐसे लगा देती हूँ लाइन कि गैमीट में क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से हम बना रहे हैं F1। और F1 कैसे बनाएंगे, पेनेट स्क्वायर ना सीधा बस ऐसे बना लेते हैं, ये लो, हम इसमें सिर्फ इंडिविजुअल डालेंगे, गैमीट्स को हम रख लेते हैं बाहर। ये आ जाएंगे हमारे 4 इंडिविजुअल्स, और गैमीट हम इधर लिख लेते हैं। फीमेल के गैमीट क्या है बेटा, इट इज़ XYW। दूसरा गैमीट भी क्या है, XYW। इधर मेल के गैमीट लिख लेते हैं, मेल के क्या है, XY+W+, और दूसरा क्या है, Y। चलो अब इनका फ्यूजन करवा देते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट, XY+W+, और दूसरा क्या है, XYW। जब ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो XYW एंड सिंपली Y। ये जब इसके साथ फ्यूज़ करेगा XY+W+, और दूसरा क्या आ जाएगा, XYW। और ये जब इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो XYW एंड क्या आ जाएगा, Y। अब ये तो आ गई बेटा मेरे पास F1। ठीक है, ये रही आपके पास F1। F1 कैसी बनी है हमारे पास, देखो F1 को देखो बेटा,
डोमिनेंट एलील आ गई, और ये जिनके पास प्लस नहीं थे ये रेसेसिव। देखो एक पेरेंट था प्योर रेसेसिव, एक पेरेंट था प्योर डोमिनेंट। लेकिन यहाँ पे देखो F1 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाली, ये क्या है, XX वाली क्या है, फीमेल, ये वाली फीमेल, ये फीमेल कैसी आई है, ये फीमेल आई है हेट्रोजाइगस। ये फीमेल कैसी आई है, ये भी फीमेल है, कैसी है, हेटेरोजाइगस। ये भी फीमेल है, कैसी है, हेटेरोजाइगस। ये क्या आया है, ये है मेल। ये भी क्या है, ये है मेल। ये तो चलो क्योंकि मेल के वाई पे है नहीं तो हम बता ही नहीं सकते होमो है या हेटेरो है, ये तो हेमीमॉर्फिक ही रहने वाला है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास F1, इसको यहाँ पे मैच कर लो। अब F1 हमारे पास क्या बोलता है, देखो F1 को देखो, F1 में मेरे पास क्या आ रही थी, जो फीमेल आ रही थी वो क्या आ रही थी, y प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू। ये देखो y प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू। दूसरी, हाँ ये तो आ गई दोनों फीमेल, और ये आ गया हमारे पास मेल। मेल के पास क्या था, y एंड एक्स वाई डब्ल्यू। एक तो y है और x के पास क्या प्रेजेंट था, वाई डब्ल्यू, एक्स के पास क्या प्रेजेंट है, वाई डब्ल्यू। तो यहाँ तक आपको क्रॉस समझ में आ गया, ये है F1। अब F1 के बाद फिर हम क्या निकालते हैं बेटा, F2। और F2 कैसे निकाली जाती है पता है ना आप लोगों को, F2 कैसे कैलकुलेट करते हैं। F2 कैलकुलेट करने का तरीका है, F1 इंडिविजुअल की सेल्फिंग करा दो, यही तो कर रहे थे मेंडल। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो, वो था पी प्लांट, सेल्फिंग कैसे होती थी, जो F1 के जो सीड इकट्ठे हुए, F1 में जो सीड आए उनको सो किया, उनसे प्लांट निकले, उस प्लांट पे जो फ्लावर आए, उस एक ही फ्लावर में उसी के पोलन उसी के स्टिग्मा पे डाल दिए, तो ये सेल्फिंग हो गई। कितना इजी था। लेकिन क्या एनिमल्स में पॉसिबल है, यहाँ पे तो एक ही एनिमल के अंदर दो सेक्स ही प्रेजेंट नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, मेल और फीमेल डिफरेंट है। तो सेल्फिंग का मतलब होता है एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होना, कि अपनी ही बॉडी के मेल गैमीट अपनी ही बॉडी की फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज करवा दो। भाई एक बॉडी में एक ही गैमीट बन रहा है ड्रोसोफिला में, क्योंकि ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, मेल डिफरेंट है फीमेल डिफरेंट है। तो यहाँ पे दो इंडिविजुअल के बीच में सेल्फिंग कभी नहीं हो सकती। सेल्फिंग तब होगा अगर वो हर्मेफ्रोडाइट होगा, मतलब दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। लेकिन हमने कल क्या बताया था, ड्रोसोफिला क्या है, इट इज सेक्सुअली डायमॉर्फिक, मतलब क्या है, ये है यूनिसेक्सुअल, मेल अलग फीमेल अलग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब F1 में जो हम मेंडेलियन क्रॉस में सेल्फिंग कराया करते थे ना, वो थे प्लांट्स। यहाँ सेल्फिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको क्रॉसिंग ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई भी एक फीमेल पिक कर लो, क्योंकि दोनों फीमेल सेम है, मेल भी दोनों सेम है, तो एक फीमेल ले लो एक मेल ले लो, उनके बीच में अब हम क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग। चलो इसको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास बेटा फीमेल क्या आई है, फीमेल आई है हमारे पास एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, जस्ट वेट, तो फीमेल हमारे पास क्या आई है, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और दूसरी आई है एक्स वाई डब्ल्यू। तो इसकी क्रॉसिंग हम करा रहे हैं मेल के साथ। और मेल कैसा है, अब हमारा मेल को ध्यान में रखो, देखो मेल कैसा था, मेल जिसके पास वाई डब्ल्यू था और वाई था, ये भी ऐसा ही है, ये भी, तो कोई भी एक मेल ले लो कोई भी एक फीमेल ले लो। फीमेल क्या थी, हेट्रोजाइगस, गॉट इट। दुखी तो नहीं हुए, कुछ भी नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, एक बार समझ लो, यू विल बी वेरी हैप्पी कि अरे वाह हमने आज क्या पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स वाई डब्ल्यू, और इधर क्रोमोसोम आ जाएगा वाई, और ये साइन किसका है, ये दोनों की क्रॉसिंग। तो ये क्या करवा रहे हैं हम, F1 इंडिविजुअल्स क्रॉसिंग, F1 के इंडिविजुअल्स की हम करवा रहे हैं क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग करवानी है तो क्या करेंगे, इससे F2 आएगी। F2 कैसे आएगी, पहले इनके गैमीट्स बना लिए जाएं। तो इसके गैमीट क्या बनेंगे बेटा, इसका गैमीट बनेगा एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और इधर से क्या बन जाएगा, एक्स वाई डब्ल्यू। इसका गैमीट क्या बन जाएगा, एक्स वाई डब्ल्यू, और इधर से गैमीट क्या बन जाएगा, वाई। चलो अब मुझे फाइंड आउट करनी है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन फाइंड आउट, अगेन I need to make a Punnett square। यहाँ पे मेल के लिख लेते हैं बेटा गैमीट, मेल के गैमीट क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू, और दूसरा क्या है, वाई। इधर फीमेल के लिख लेते हैं, फीमेल के क्या है बेटा, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और दूसरा क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू। चलो करवा दें अब इनकी फर्टिलाइजेशन। ये गैमीट इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और एक्स वाई डब्ल्यू। अगर इसके साथ करेगा तो एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई। ये इसके साथ करेगा तो एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड एक्स वाई डब्ल्यू, और ये उधर जाएगा तो एक्स वाई डब्ल्यू इंटू वाई।
ये आ गई बेटा मेरे पास F2 जनरेशन। अब इस F2 जनरेशन को इधर मैच कर लिया जाए, चलो मैच करते हैं। ये क्या है, दिस इज अ फीमेल। कैसी फीमेल, जो हेट्रोजाइगस है। क्या यहाँ पे कोई फीमेल हेट्रोजाइगस दिख रही है? हाँ ये है हेट्रोजाइगस फीमेल, ये भी हेट्रोजाइगस फीमेल है। और उसके बाद ये वाली भी फीमेल है, तो ये फीमेल कैसी है, ये अगेन हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस फीमेल आ रही है ना, बस हमारे पास हेट्रोजाइगस फीमेल, गुड। उसके बाद है बेटा हमारे पास ये क्या है, दिस इज द मेल। कैसा मेल है, Y+W+ वाला। तो किधर गया अपने पास Y+W+, ये है हमारे पास मेल। और ये वाला XYW और Y वाला, ये है हमारे पास। और ये वाला क्या गड़बड़, अच्छा ये तो मैंने ज़बरदस्ती का, मैंने ही गलती की है, तभी तो मैं कहूँ यहाँ पे बेटा प्लस कहाँ से आ जाएंगे। ये XYW था, ये भी XYW था, तो XYW ही आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, XYW। तो ये वाला, ये फीमेल प्रेजेंट है। तो चारों के चार प्रेजेंट हैं F2 में। ये जो मैंने बनाए हैं ये चारों यहाँ पे बैठे हुए, इनकी लेबलिंग कर दें। इसका नेम रख लेते हैं बेटा A, इसका नेम रख लेते हैं B, इसका नेम रख लेते हैं C, इसका नेम रख लेते हैं D। तो कहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो A वाला है, A वाली फीमेल, ये है A वाली फीमेल। ये जो B वाला जो मेल है वो कहाँ है ये है B वाला मेल। फिर क्या है हमारे पास, ये क्या है, फीमेल जो है C पे। फीमेल कहाँ गई हमारी, ये है C। और ये जो बचा है ये मेल है, जो है नंबर D। समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा हमारे पास F2। लेकिन आपने क्या इस NCERT की बुक के डायग्राम में एक चीज़ और देखी, यहाँ पे F2 और भी आ रहे हैं 4। ये 4 कहाँ से आए। अब आप चलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस को रिकॉल करो। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मैंने अभी आपको रिजल्ट लिख के दिखाया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का बेटा क्या रिजल्ट आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आता है 9:3:3:1। यहाँ पे 9 क्या है, 9:3:3:1। 9 और 1 क्या है, दीज आर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये डोमिनेंट पेरेंट जैसे होते हैं 9, और ये रेसेसिव पेरेंट जैसा। कर खोल के देखो अपना, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसके बीच में करवाया था, राउंड एंड येलो सीड्स, और दूसरी एक्सट्रीम पे लिया था हमने रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। RRYY वाला क्रॉस अपना देखो डाई हाइब्रिड, उसके रिजल्ट सेम यही है। और जो 3 और 3 आए हैं ये क्या आए हैं, दीज आर न्यू कॉम्बिनेशंस, जो पेरेंट्स में नहीं थे प्रेजेंट। चलो इसको लिख के बता दो, ये वाला क्या था, ये 9 आए थे RRYY डोमिनेंट जैसे, ये 1 आया था रेसेसिव जैसा RRYY, ये 3 आए थे जिनमें RR तो था लेकिन YY इधर वाला आ गया, और ये 3 थे जिनमें RR इधर का आ गया लेकिन YY इधर का आ गया। तो ये 2 नए क्या आए थे, कॉम्बिनेशन आए थे। इन न्यू कॉम्बिनेशंस को बेटा हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। वो रिकॉम्बिनेंट्स कब बनते हैं, आप सबने 11th क्लास में पढ़ा है, कब बनते हैं, जब क्रोमोसोम के बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर। कब होती है क्रॉसिंग ओवर, जब मियोसिस होगी। मियोसिस 1 में क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे भी तो गैमीट्स बने हैं जब गैमीट बनते हैं बेटा तो क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। तो अब हम क्या दिखाएंगे, अब हम देखेंगे कि ये वाले जो 4 हैं ये किधर से आ गए, ये कहाँ से आए। क्रोमोसोम के अंदर अगर क्रॉसिंग ओवर हुई है, देखो ये क्रोमोसोम था, एक ये क्रोमोसोम था, ये X ये X, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है Y, यहाँ पे प्रेजेंट है W, यहाँ पे प्रेजेंट है Y और यहाँ पे प्रेजेंट है W। लेकिन हमारे पास क्या है, इस वाली जनरेशन में फीमेल्स कैसी आई हैं, Y+W। हमने कैसे लिए थे पेरेंट्स, फीमेल थी Y+W+ वाली, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर था Y+W+। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, फीमेल के 2 सेक्स क्रोमोसोम है, लास्ट वाले XX। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आ गया याद 11th का, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर कैसे हुई होगी, इसका ये पार्ट इधर आ गया होगा और इसका ये पार्ट इधर चला गया होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्रॉसिंग ओवर के बाद ये क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है, अब ये क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है, ऐसा।
और ये क्रोमोसोम भी कैसा दिख रहा है, ऐसा। मतलब इसके ऊपर ये जो Y प्लस था वो तो वही है, लेकिन अब ये Y प्लस के बाद ये यहाँ आके जुड़ गया। अरे मैं इसको जुड़ा सही जगह पे नहीं है। तो ये कहाँ आके जुड़ेगा अभी दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से टूटा और यहाँ जुड़ गया, और ये यहाँ से टूटा और यहाँ जुड़ गया। मतलब Y प्लस तो वही है, यहाँ से Y प्लस फिर इसके साथ जुड़ गया। तो Y प्लस के साथ अब यहाँ पे कौन सा जीन आ गया बेटा, W। और इधर ये Y किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया, Y, और इधर क्या आ गया, W प्लस। समझ में आ गए। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस जो बने हैं वो अब ऐसे बने हैं, इनमें से बने हैं। तो ये 4 कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, ये बना के देखें यहाँ पे। तो अब पेरेंट्स क्या आए हैं मेरे पास, पहले तो बताओ, खिचड़ी तो नहीं पकी। ये तो हम रूटीन डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। ये मेरे पास F1 आए थे, ये दोनों क्या हैं, दीज आर, मैंने लिखी दी F1 इंडिविजुअल, उनसे मैंने F2 बनाया है। वो F2 चारों यहाँ प्रेजेंट है। ये F2 कहाँ से आए भैया, ये F2 आए हैं जब हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, उनमें मियोसिस हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर तो होती है, एक रूटीन ट्रेंड है। क्रॉसिंग ओवर भी तो हुई होगी, वो वाला केस तो हमने लिया नहीं, तो साथ में हम क्रॉसिंग ओवर का केस ले रहे हैं। तो मेल तो बेटा मेरे पास एज इट इज ही रहने वाला है, एक्स वाई डब्ल्यू और वाई। इसमें तो क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट है, एक्स अलग है वाई अलग है। तो अब मेरे पास पेरेंट्स क्या हो गए, ये तो हो गई बेटा मेरे पास फीमेल। अगर क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो ये मेरी बन गई फीमेल, जो मैं ये लेके चल रही थी। अब F1 की फीमेल मेरे पास ये है, और मेल मेरे पास क्या है, मेल वही रूटीन, एक है Y और एक है W, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है Y पे। तो यहाँ पे गैमीट बनाए। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज X Y प्लस W, और ये क्या आ गया, X Y W प्लस। ये क्या आ गया मेरे पास, X Y W, एंड दिस इज सिंपली Y। मतलब फीमेल कैसी आई है मेरे पास, X Y प्लस W, और दूसरा X के ऊपर क्या है, Y W प्लस, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई है। और मेल मेरे पास कैसा आया है, मेल आया है X Y W एंड Y। अब इनके बीच में हमने क्रॉसिंग, एक F1 ये भी तो बनेगा ना। एक F1 तो रूटीन में जो हमारा बनता है हमने बना लिया, उससे F2 निकाल ली। अब वो F1 जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है अगर क्रोमोसोम के अंदर, तो मेरे पास F1 आ गए ये। तो अब इनसे F2 निकालें। F2 कैसे निकालेंगे, इनके गैमीट बनाओ बेटा। क्या गैमीट बनेंगे, इसके गैमीट बन जाएंगे X Y प्लस W, और इसका गैमीट बन जाएगा X Y W प्लस। इधर क्या बन जाएगा, X Y W एंड Y। यही गैमीट बनेंगे मेल और फीमेल के। इनको डाल लेते हैं अब हम कहाँ, पनेट स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो मेल के गैमीट क्या है, यहीं लिख दूँ, ये फीमेल के तो यहीं आ गए, मेल के मैं इधर लिख देती हूँ X Y W, और इधर है Y, और फीमेल के ये आ गए। तो जब ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो क्या बन जाएगा, X Y W एंड I X Y प्लस W। गॉट इट। और ये इसके साथ करेगा तो X Y प्लस W एंड Y। ये जब इसके साथ करेगा तो X Y और X Y W प्लस, याद रखना। और ये क्या है, X Y W प्लस एंड Y। अब मेरे पास ये कॉम्बिनेशंस आए हैं। अब इन कॉम्बिनेशन को पीछे देखो, क्या ये इस वाले डायग्राम के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक मेल आया है जिसके पास Y प्लस W है, और एक मेल आया है जिसके पास Y W प्लस है। क्या हमारे पास ऐसे मेल हैं, एक मेल के मेल कहाँ है, एक ये मेल है, एक ये है। हाँ, एक के पास Y W प्लस आया और एक के पास Y प्लस W आया, दोनों मेल हैं। हाँ जी, ये दोनों मेल हमारे प्रेजेंट हैं। अब फीमेल को देखेंगे, फीमेल में एक के पास Y पे प्लस है, W अकेला है, दूसरे के पास W पे प्लस है, Y अकेला है। चलो ये देख लेते हैं। हाँ, ये फीमेल भी ऐसी हैं, एक के पास Y पे प्लस है और एक के पास W पे प्लस है। तो ये वाली बेटा जो प्रोजेनी है, ये वाली प्रोजेनी, ये क्या आई है, देखो एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है, ये प्रोजेनी क्या है, दिस प्रोजेनी। ये तो आए हैं सारे पेरेंटल टाइप, ये सारे के सारे क्या हैं, पेरेंटल टाइप। कहाँ निकाले, ये निकाल रखे हैं हमने, क्या है ये, पेरेंटल टाइप। और ये सारे के सारे क्या आ गए हमारे पास, ये आए हैं नए रिकॉम्बिनेंट। कहाँ से आते हैं रिकॉम्बिनेंट, अभी बताया ना मैंने, रिकॉम्बिनेंट किस वजह से आए हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, क्रॉसिंग, अरे क्योंकि यहाँ पे हुई है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट।
क्योंकि जब भी मियोसिस होगी क्रॉसिंग ओवर होगी ही होगी, क्रॉसिंग ओवर से ये बने हैं रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो जो हमारे लिए कंपलसरी थी, पहले तो सबसे बड़ी बात थी इस क्रॉस को समझना। तो इस क्रॉस को अब मेन पेज पे ले आए, ये है हमारा मेन पेज। ये देखो बेटा, ये रहे हमारे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और ये है हमारे वो रिकॉम्बिनेंट के कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ नंबर देखो, ये तो सारे पेरेंटल टाइप हैं चारों जो हमने बना लिए, और ये रिकॉम्बिनेंट भी मैंने आपको चारों बना के दिखा दिए। यही आधा नेक्स्ट पेज पे गया हुआ था, तो घबराना नहीं है, ये वही है। तो अब यहाँ पे पेरेंटल टाइप बेटा कितने आए हैं 98.7, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने आए हैं ओनली 1.3। कितने कम, मतलब 100 में से ये लगा लो अप्रोक्सीमेटली 1% रिकॉम्बिनेंट आए हैं और 99% हमारे पास पेरेंटल टाइप आई है। रिकॉम्बिनेंट क्या आए हैं 1%, और पेरेंटल टाइप कितनी आई है ऑलमोस्ट 99%। मतलब रिकॉम्बिनेंट बहुत कम बने हैं। और रिकॉम्बिनेंट बनते किससे हैं बेटा, मैंने अभी लिखा था रिकॉम्बिनेंट बनते हैं क्रॉसिंग ओवर से। तो रिकॉम्बिनेंट कम बने हैं, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर कम हुई होगी। क्रॉसिंग ओवर क्यों कम हुई होगी, क्योंकि वो जो जीन है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे कि वो क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट हो पाए। चलो कोई बात नहीं, इस कॉन्सेप्ट को यहीं अभी थोड़ा होल्ट दो और नेक्स्ट क्रॉस के ऊपर चलो। ये है क्रॉस बी। अब ये मैं समझाऊंगी नहीं, घबराना नहीं है। क्रॉस बी के अंदर क्या है बेटा, अब इसमें कैरेक्टर कौन से लिए हैं, मैंने क्या कहा था, एक बार तो ये कैरेक्टर लिया है बॉडी कलर और आई कलर, मतलब वाई और डब्ल्यू वाला। अब कौन से कैरेक्टर लेने हैं, आई कलर एंड टाइप ऑफ विंग्स, मतलब डब्ल्यू और एम वाला। ये लो, क्रॉस बी सारा किया हुआ है डब्ल्यू और एम से। तो ये क्रॉस बी में भी क्या किया, ये तो हो गए पेरेंट्स। यहाँ पे फीमेल ले ली इन्होंने रेसेसिव क्योंकि कोई प्लस नहीं है, और मेल ले लिया इन्होंने डोमिनेंट। तो मेल कैसा है देखो, वाइल्ड टाइप लिखा, वाइल्ड टाइप का मतलब ही क्या होता है डोमिनेंट। और ये वाली जो फीमेल है ये कैसी ली है रेसेसिव। तो इसको भी सिमिलरली बेटा ये आप खुद बनाओगे, अपने आप करोगे, इसके गैमीट्स बनाओगे, क्योंकि एक एक्स के ऊपर आ गया डब्ल्यू एम, दूसरा एक्स डब्ल्यू एम, एक एक्स के ऊपर आ गया डब्ल्यू प्लस एम प्लस और दूसरा आ गया वाई। तो ये तो हो गए पेरेंट्स। पेरेंट्स के फिर ऐसे ही आप क्या बनाओगे गैमीट, गैमीट से आप बनाओगे F1। ऐसी F1 आपके पास आ जाएगी। फिर उस F1 में आपने क्या करनी है, क्रॉसिंग करवाओगे और पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप निकालोगे। तो उसमें भी जब आप F2 ये निकालोगे, और ये वाले मैंने भी F2 दो जगह निकाले हैं ना बेटा, एक तो इनकी सेल्फिंग कराई थी, ये देखो, एक F2 तो ये निकाले थे विदाउट क्रॉसिंग ओवर जो आए थे पेरेंटल जैसे, और एक हमने ये क्रॉसिंग ओवर के बाद दिखाई ये F2, ये आए नए रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्रॉस में भी आप क्या करोगे, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप खुद निकालोगे। सिमिलर बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही निकालना है। निकलने के बाद अब आपने तो सिर्फ निकालना है क्रॉस ताकि आपको समझ आ जाए। अब मॉर्गन तो इस काम को एक्सपेरिमेंटली ड्रोसोफिला के ऊपर एज इट इज़ कर रहे थे कि एक ड्रोसोफिला लिया, एक फीमेल ड्रोसोफिला लिया और एक मेल ड्रोसोफिला लिया, है ना। मेल वाला कौन सा लिया, जिसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर थे। फीमेल कौन सी ली, जिसके पास रिसेसिव थे। उनके क्या करवाई, उनकी ब्रीडिंग करवाई, F1 आ गया। फिर F1 के जो इंडिविजुअल आए उनमें मेल और फीमेल में उन्होंने क्रॉसिंग करवा दी, उससे फिर हमारे पास ये F2 मिली। F2 में क्या आए 8 इंडिविजुअल। मैंने तो अलग अलग समझाया ना विद लॉजिक कि ये अलग समझाई ये अलग, पर उन्होंने तो जब F1 वालों की जब क्रॉसिंग करवाई, मतलब उनकी मेटिंग करवाई, तो ये 8 तरह के क्या आ गए उनके पास, F2 प्रोजेनी आ गई। समझ में आ गया। इसीलिए तो उन्होंने एनिमल लिया कि हर 2 वीक्स उनको प्रोजेनी मिल रही थी। तो जितने भी माना 100 पैदा हुए तो 100 में से 50% ये थे, मतलब 100 में से 99% ये थे और 1% ऐसे वाले आ रहे थे जो नए थे, जो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं हो रहे थे। समझ में आ रही है बात। तो TH मॉर्गन तो एक्सपेरिमेंटली करवा रहे थे, तभी तो ये परसेंटेज उनके हाथ में आई कि जब मैंने एक मेल लिया एक फीमेल लिया, फीमेल रेसेसिवली मेल डोमिनेंट लिया और उनका सब कुछ किया, तो F2 मेरे पास क्या आई, F2 में क्या आया 99% पेरेंटल टाइप आई, 1% रिकॉम्बिनेंट। लेकिन जब उन्होंने अब दूसरे ड्रोसोफिला लिए, मैंने कहा ना ड्रोसोफिला में वेरिएशन है, और ऐसी वेरिएशन है जो दिख सकती है माइक्रोस्कोप के नीचे। एक नॉर्मल लो पावर माइक्रोस्कोप के नीचे आप ड्रोसोफिला को ऐसे स्टडी कर सकते हो कि रेड आई वाला है, कि येलो बॉडी वाला है, कि ब्राउन बॉडी वाला है, कि इसकी वाइट आई है, या इसके मिनिएचर विंग है, या कौन से विंग है। अब उन्होंने दूसरे टाइप के ले लिए। अब उन्होंने फीमेल ली वो जिसके पास वाइट आई कलर था और मिनिएचर विंग थे, मतलब रिसेसिव फीमेल, और डोमिनेंट मेल ले लिया, मतलब जिसके पास क्या था। कैसे देखा उसने, सारी जनरेशन में से उन्होंने देख ली जिसके पास जो
आईज थी वो कैसी थी, वाइट थी, और जो विंग थे वो कैसे थे, नॉर्मल थे। तो वो हो गया मेल, तो वो वाला मेल ले लिया और ये वाली फीमेल ले ली, और सेम वही F2 निकाला। यहाँ पे जब F2 निकाला ना बेटा, यहाँ पे देखो उनके पास जो जितने भी F2 वाली प्रोजेनी के ड्रोसोफिला आए, तो वो ड्रोसोफिला में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे पेरेंटल टाइप आ रही थी 62.8, मतलब 63% अप्रोक्सीमेटली पेरेंटल आ रहे थे। यहाँ पेरेंटल कितने आ रहे थे, 99। ये इस वाले क्रॉस में पेरेंटल टाइप क्या आ रही थी, 63 के आसपास, और रिकॉम्बिनेंट कितने बने, 37% के आसपास। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारे लिए क्या ज़रूरी था, क्रॉस तो समझना ही था, हमारे लिए ज़रूरी था क्रॉस का ये जो कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन से आपको क्या पता चल रहा है, क्रॉस ए में कंक्लूजन क्या है बेटा, अरे कंक्लूजन क्या है क्रॉस ए का, क्रॉस ए में जो पेरेंटल टाइप है और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है, पेरेंटल टाइप कितनी बन रही है, 97 पॉइंट, कितनी बन रही है, 97 पॉइंट, अरे किधर गया, 98.7, सॉरी 98.7, 98.7, और ये कितने बन रहे हैं, 1.3%। क्रॉस बी में हमारे पास क्या आ रहा है, पेरेंटल टाइप एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप। यहाँ पे पेरेंटल टाइप आ रही है 62.8 एंड 37.2, ये परसेंटेज आ गई क्रॉस बी में। तो इन परसेंटेज से आपको क्या पता चल रहा है, और हमने किसकी परसेंटेज देखनी है पता है, बड़े ध्यान से हमने देखनी है इन रिकॉम्बिनेंट्स की। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितने आए हैं, रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट इसके कंपैरिजन में रिकॉम्बिनेंट्स आर मोर। और आपको पता है रिकॉम्बिनेंट जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होती है उतने ज़्यादा क्या बनते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों की दोनों। इसको तरीके से लिख देती हूँ मैं, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। मतलब जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस होंगे, जितनी कम क्रॉसिंग ओवर होगी उतने कम रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट बने हैं, मतलब कि जो क्रॉसिंग ओवर हुई होगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई होगी। और क्रॉसिंग ओवर अभी मैंने बताई ना, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, ये देखो यहाँ पे क्या दो जीन थे, एक जीन था M और एक जीन था कौन सा, W। तो यहाँ पे बेटा हमने ये दो जीन लिए, और यहाँ पे क्या दो जीन लिए थे, एक लिया था Y और एक लिया था W। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुआ, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कम हुआ। क्यों, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, देखो जब मैंने अभी क्रॉसिंग ओवर का डायग्राम बनाया तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, क्या हो रहा था क्रॉसिंग ओवर में, इस वाली आर्म के साथ ये चला गया, इस वाली आर्म के साथ ये पोर्शन चला गया, मतलब दोनों में क्या हो रहा था, ये यहाँ के बाद टूट गया, ये यहाँ के बाद टूट गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ ना क्रॉसिंग ओवर में। ये कब हुआ, जब ये दोनों डिस्टेंट अपार्ट थे। अगर ये दोनों यहीं पे होते, इस Y के पास ही ये W पड़ा होता, फिर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती तो दोनों सेपरेट थोड़ी होते। मतलब क्रॉसिंग ओवर इनमें क्यों हुई, बिकॉज दीज वर डिस्टेंट अपार्ट, एक दूसरे से क्या थे, दूर दूर प्रेजेंट थे। तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन genes W and M is more। और ये डायग्राम में भी देखो, ये देखो W और M कितने दूर दूर है और Y और W कितने पास पास है। तो जो जीन के पेयर एक दूसरे के पास पास होंगे उनका क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट होने का चांस ऑलमोस्ट नील होगा या बहुत कम होगा। अब क्योंकि ये दोनों जीन देखो, अब डायग्राम में कोई शोषे के लिए नहीं बना रखा था, इन दो जीन्स को दूर दूर बनाया और इधर Y और W को पास पास बनाया। ये रिजल्ट बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ड्रोसोफिला मेल और फीमेल फ्लाई ली, वो जिनके ऊपर जो जो कैरेक्टर थे और उनकी मीटिंग करवाई, F1 बनवाया, F2 बनवाया। तो वो जो F2 के रिजल्ट्स हैं वो हमें बता रहे हैं
कि यहाँ पे बहुत कम रिकॉम्बिनेंट बने हैं। रिकॉम्बिनेंट कम क्यों बने? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कम हुआ। क्रॉसिंग ओवर कम कब होता है? अगर दो जीन एक दूसरे के बहुत पास पास हो। इसीलिए डायग्राम में इनको पास पास बनाया गया है ताकि एंड में हम समझ लें क्यों पास है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट का नंबर इज क्वाइट ग्रेट। रिकॉम्बिनेंट कब ज़्यादा बनते हैं? अगर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुई है। क्रॉसिंग ओवर कब ज़्यादा होती है? व्हेन टू जीन्स आर डिस्टेंट अपार्ट। इसीलिए इन दो जीन को एक दूसरे से दूर बनाया गया है। तो समझ में आ गया? तो ये था कॉन्सेप्ट। ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन थी, आप कह लो, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। लेकिन यहाँ से टीएच मॉर्गन को एक नया कॉन्सेप्ट आ गया उनके हाथ में, और वो कॉन्सेप्ट क्या था? लिंकेज का। मैम लिंकेज कहाँ है? बेटा यही लिंकेज है। क्या होती है लिंकेज? व्हेन टू जीन्स आर प्रेजेंट क्लोज टुगेदर, इतने पास पास पड़े, इतने नियर पड़े हैं कि देयर आर नील चांसेस ऑफ गेटिंग देम सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, कि वो इतने पास पास बैठे हैं कि ना के बराबर चांस है। अब क्रॉसिंग ओवर ना के बराबर हुआ है तभी तो ना के बराबर बिल्कुल नील 1% रिकॉम्बिनेंट बने हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बने हैं। तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा क्यों बने हैं? क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दूर था, और जब दूर डिस्टेंस था इसका मतलब जीन एक दूसरे के साथ साथ लिंक में नहीं थे। तो व्हाट इज़ लिंकेज? इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा? एक्सपेरिमेंटल डिपिक्शन ऑफ लिंकेज। था ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन उससे टीएच मॉर्गन को एक नया कॉन्सेप्ट उनके हाथ में आ गया इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से, जिसको उन्होंने क्या नेम दिया? इस फिनोमिना को उन्होंने नेम दिया बेटा लिंकेज का। अरे इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिना इज नोन एज, ओ अच्छा मैंने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के पेज में लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या फिनोमिना टीएच मॉर्गन के सामने आया? लिंकेज। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक तरह से आप कहोगे लिंकेज का किसने दिया? यही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लिंकेज के लिए भी है। तो व्हाट इज लिंकेज? नाउ कैन वी डिफाइन लिंकेज? लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन, linkage is the physical association between two or more genes। और एक और अच्छी सी डेफिनेशन हो सकती है, और इट इज द टेंडेंसी ऑफ जीन to the tendency of genes which are present on the same chromosome। कौन से जीन? which are present on the same chromosome to stay together during heredity transmission। हेरिडिटी ट्रांसमिशन, कि एक क्रोमोसोम है बेटा, दिस इज अ क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के ऊपर सपोज यहाँ पे जीन्स है, ये है जीन ए, ये है जीन बी, ये है जीन सी। तो यहाँ पे ए और बी आर क्लोज टुगेदर, ये एक दूसरे के पास हैं, दीज आर नियरर टू ईच अदर, बट ए इज डिस्टेंट टू सी एंड बी इज डिस्टेंट टू सी। तो हम क्या कहेंगे? अगर मैं ए और सी की बात करूँ, इन दो जीन की, इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जब इस जीन में, इन क्रोमोसोम में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ए और सी के सेपरेट होने का चांस ज़्यादा है। अब आपको क्रॉसिंग ओवर याद दिला रही थी, वैसे मैं सिंगल क्रोमेटिड बना रही हूँ, सिंगल में नहीं होता, यहाँ पे ऐसे दो सिस्टर क्रोमेटिड में होता है। अब इधर भी क्या होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती हैं बेटा? दो सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एक जीन यहाँ प्रेजेंट है ए, ये यहाँ पे प्रेजेंट है बी, ये यहाँ पे प्रेजेंट है सी। इधर भी क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे है ए डैश, यहाँ पे है बी डैश, और यहाँ पे है सी डैश। तो कैसे होता है क्रॉसिंग ओवर? कैसे होती है बेटा? देखो क्रॉसिंग ओवर ऐसे होती है, कोई डिफरेंट कलर ले ले। चलो अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी? इन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। अब इसका जो क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट है इसके पास आ जाएगा, इसका क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट इसके पास आ जाएगा। इसको इसकी बजाय एक रेड लाइंस की फॉर्म में पढ़ो आप, देखो यहाँ पे
ये है बेटा हमारे पास दो क्रोमोसोम, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, अरे नहीं नहीं, दो आर्म्स बनाएंगे, दो क्रोमोसोम नहीं, अगेन आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये है बेटा जो ये वाला क्रोमोसोम है ना, इसको हम कैसे दिखा रहे हैं, ये दिस इज वन क्रोमोसोम, एक ही सेंट्रोमियर है, क्योंकि एस फेज के बाद क्या हो गया, इसका डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है। और ये है पेयर का दूसरा क्रोमोसोम, ये क्या हो रही है, मियोसिस वन के टाइम पे होता है ना, प्रोफेज वन के लैप्टोटीन फेज में, पैकेटिन। तो एक ये हो गया और ये हो गया इसका होमोलोगस पेयर। तो ये क्या है, दिस इज वन पेयर, दिस इज वन पेयर। और वन पेयर में क्या प्रेजेंट है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इनके बीच में क्या होता है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं, अरे दोनों ही कलर सेम है, दिस इज पिंक। अब क्या होगा, इन दोनों के दोनों होमोलोगस पेयर में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ। एक्सचेंज के बाद क्या होगी पिक्चर, इसकी एक आर्म ब्लू है और दूसरी आर्म के पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा पिंक। बाकी अभी एक ही पोजीशन पे आप समझो, इस वाले को तो रहने दो, अभी एक ही पोजीशन पे क्रॉसिंग ओवर समझो, दो में आप फिर हो जाओगे कंफ्यूज कि ये क्या हो गया। तो जब यहाँ पे एक्सचेंज हुआ फ्रेगमेंट्स का, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, ऐसे। और इधर रिजल्ट क्या आ गया बेटा, ऐसे था, ऐसे और ऐसे। समझ आया क्या हुआ, इसकी ये आम, मतलब इसकी आम इसके पास आ गई, इसकी आम इसके पास चली गई। तो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट थे, अब यहाँ पे सपोज जीन प्रेजेंट था ए बी, और यहाँ पे जीन प्रेजेंट था सी, यहाँ पे जीन प्रेजेंट था ए डैश, यहाँ पे था बी डैश, और यहाँ पे प्रेजेंट था सी डैश। हुआ क्या, जब एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का, तो ए और बी तो वहीं पे रह गए, ए और बी इकट्ठे थे, और जो ये सी था थोड़ा दूर था, तो ये सी कहाँ पे पहुँच गया, इसका सी डैश एक्सचेंज होके इधर आ गया। अब यहाँ पे ए डैश बी डैश वहीं पे रहे, लेकिन इसका जो सी डैश था वो, सॉरी इसका जो सी था वो यहाँ पे आ गया। अब ये क्रॉसिंग ओवर शायद आपने 11th में भी कर रखी है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझाया जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी था, सी डैश इधर था, और यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी डैश आ गया, मतलब कि ये वाला सी इन दोनों से जुदा हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज इट वॉज डिस्टेंट अपार्ट, दूर था, दूर की वजह से क्रॉसिंग ओवर से ये सेपरेट हो गया। तो क्रॉसिंग ओवर कब होती है, व्हेन जीन्स आर डिस्टेंट अपार्ट, व्हेन दे आर क्लोज टुगेदर। अब सपोज यहाँ पे जेनेटिक, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ होता, ये दोनों के दोनों जीन तो इकट्ठे पड़े थे, तो ये आम जाती तो यहाँ से कट के जाती, ये दोनों इकट्ठे ही जाते। अगर क्रॉसिंग ओवर होता भी तो ये दोनों इकट्ठे के इकट्ठे ट्रैवल करते, ये सेपरेट नहीं होते, बिकॉज दीज आर क्लोज टुगेदर, पास पास पड़े हुए हैं, तो इनके चांसेस कम हैं सेपरेट होने के। तो इसी को हम लिंकेज बोलते हैं, कि जब जीन्स जो हैं क्या करें, जीन्स, टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग हेरिडिटी ट्रांसमिशन, मतलब उनकी सेपरेशन नहीं हो पा रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। जीन्स आपस में जुड़ के रहना पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते हमारी यूनिटी कोई तोड़े, हमारा पेयर कोई तोड़े, या हमें कोई एक दूसरे से दूर लेके जाए। तो अगर दूर लेके जा रहा है मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर वो दूर लेके नहीं जा रहा है, इफ़ दे आर प्रेजेंट डिस्टेंट अपार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, लिंकेज भी बेटा दो तरह की होती है। लिंकेज होती है, एक होती है इनकम्प्लीट लिंकेज, एक होती है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। और ऐसे ही जीन्स को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जीन्स क्या होते हैं, एक होते हैं लिंक्ड जीन्स और एक होते हैं अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है, ये फिनोमिना को अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का जो बेटा होमवर्क मैंने आपको दिया है, सबसे पहले तो क्या है, ये जो टीएच मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, इसका ये जो क्रॉस है, जैसे मैंने किया है, इसके गैमीट्स बनाए, इसके F1 बनाए, इसका F2 बनाया, F2 क्रॉसिंग ओवर के बाद बनाया। तो ये अपने हाथ से बनाएंगे क्रॉस ए को वंस अगेन, और क्रॉस बी भी अपने आप बनाएंगे। फिर इनसे अपने कंक्लूजन एक बार और लिखने की कोशिश करेंगे। क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट क्यों कम थे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कम था, क्योंकि एलील्स एक दूसरे के जीन्स पास पास थे। तो यहाँ पे क्या थी, लिंकेज।
यहाँ पे क्या था, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बने क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा थी। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था, मतलब यहाँ पे लिंकेज कम थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिंकेज नहीं थी। अब वो मैं बताऊंगी कि यहाँ पे लिंकेज कम कब कहोगे, ज़्यादा कब कहोगे, प्रेजेंट कब कहोगे, एब्सेंट कब कहोगे। दैट ऑल थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।